पार्ट 4 द साइलेंट फेज वेयर मोस्ट प्रेडिक्टर्स क्विट। एक फेज आता है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता, न थंबनेल्स में, न प्रेडिक्शन वीडियोस में, न सक्सेस स्टोरीज में, क्योंकि ये फेज़ एक्साइटिंग नहीं होता, ये फेज़ बोरिंग होता है, और शायद इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट भी। मान लो तुमने साइकोलॉजी समझ ली, फोमो कंट्रोल कर लिया, फेवरेट टीम बायस कम कर दिया, हर मैच प्रेडिक्ट करना छोड़ दिया। अब क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी सडनली एक्सप्लोड करनी चाहिए, राइट? लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी में एक साइलेंट फेज़ आता है जहां तुम्हारी एनालिसिस इंप्रूव हो रही होती है, लेकिन रिजल्ट्स उतनी तेज़ी से इंप्रूव नहीं होते, और यहीं पर 90% लोग गिव अप कर देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले मैं हर मैच प्रेडिक्ट करता था, अब सिर्फ सेलेक्टेड मैचेस। पहले मैं इमोशन से डिसीजन लेता था, अब डेटा और लॉजिक से। पहले मैं वायरल प्रेडिक्शंस ढूंढता था, अब एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। लेकिन फिर भी हर प्रेडिक्शन सही नहीं हो रही थी, और धीरे धीरे एक आवाज़ दिमाग में आने लगी, क्या इतनी मेहनत का यही रिजल्ट है? क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ? क्या पहले वाला अप्रोच बेटर था? और सच बताऊँ, यही वो मोमेंट है जहाँ ईगो अपना आखिरी अटैक करता है। ईगो कहता है, रिस्क लो, बोल्ड प्रेडिक्शन दो, सबसे अलग बोलो, कुछ वायरल करो। क्योंकि ईगो को स्लो प्रोग्रेस पसंद नहीं, उससे एक्साइटमेंट चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए। लेकिन क्रिकेट प्रेडिक्शन का गेम वैलिडेशन का नहीं, कंसिस्टेंसी का गेम है, और कंसिस्टेंसी हमेशा बोरिंग लगती है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, कभी कभी तुम्हारी प्रेडिक्शन गलत होगी, लेकिन तुम्हारी एनालिसिस सही होगी, और कभी कभी तुम्हारी प्रेडिक्शन सही होगी, लेकिन एनालिसिस वीक होगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सिंगल रिजल्ट तुम्हारी स्किल को डिफाइन नहीं करता। मान लो तुमने पिच, कंडीशंस, फॉर्म और मैचअप्स सब एनालाइज किए, और फिर भी एक अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स हो गया। क्या तुम्हारी एनालिसिस बेकार थी? ज़रूरी नहीं। क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल है। इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से क्रिकेट इंटरेस्टिंग है। प्रोफेशनल प्रेडिक्टर्स ये बात समझते हैं, इसलिए वो एक प्रेडिक्शन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते, वो प्रोसेस को आइडेंटिटी बनाते हैं। और यही एवरेज और एलीट प्रेडिक्टर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी नेक्स्ट 10 प्रेडिक्शंस में सिर्फ 6 ही सही निकले, तो क्या मैं फिर भी अपने रूल्स फॉलो करूंगा? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसी सवाल में पूरी साइकोलॉजी छुपी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग रूल्स तब तक फॉलो करते हैं जब तक रिजल्ट्स उनके फेवर में होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स रूल्स तब भी फॉलो करते हैं जब रिजल्ट्स टेम्पररी उनके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। और यहीं पेशेंस पैदा होती है। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं होता, पेशेंस का मतलब होता है रिजल्ट आने से पहले भी प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना। आज सोशल मीडिया पर हर कोई नेक्स्ट प्रेडिक्शन ढूंढ रहा है, हर कोई नेक्स्ट बिग कॉल ढूंढ रहा है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर रहे हैं, और इसीलिए बहुत कम लोग लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बनते हैं। अगर तुम अभी इसी फेज़ में हो जहां लग रहा है कि एनालिसिस इंप्रूव हो रही है, लेकिन रिजल्ट्स उतनी फास्ट नहीं आ रहे, तो शायद तुम पीछे नहीं हो, शायद तुम वही कर रहे हो जो हर सीरियस प्रेडिक्टर को कभी ना कभी करना पड़ता है, ग्रो साइलेंटली। क्योंकि सबसे डेंजरस प्रेडिक्टर वो नहीं होता जो हर मैच प्रेडिक्ट करता है, सबसे डेंजरस प्रेडिक्टर वो होता है जो इमोशन से फ्री होकर प्रेडिक्शन करता है। और अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी जर्नी के फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पर। एक ऐसा ट्रूथ जो क्रिकेट प्रेडिक्शन ही नहीं, डिसीजन मेकिंग के हर फील्ड में अप्लाई होता है, और शायद वही लेसन तुम्हारी पूरी अप्रोच को हमेशा के लिए बदल देगा।